हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। आइए आज हम क्लास 12 के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का दूसरे एक्सरसाइज के सेक्शन ए को हल करेंगे, जिसमें हम इससे पहले के 15 सवाल और सारे के सारे फार्मूले का डेरिवेशन करवा चुके हैं। और आज हम लोग सवाल नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। ठीक, आइए हम सवाल नंबर 16 देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्या है। जी बच्चों, हमारा 16 नंबर सवाल यही है। यदि tan इनवर्स x माइनस 1 अपान x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपान x प्लस 2 बराबर π/4, सॉरी यहाँ पे π/2 ना होकर π/4 होगा। π/4 हो तो x का मान ज्ञात करना है हमको। ठीक, इस सवाल को हम हल करते हैं। बहुत आसानी से इसको धुआं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमको जो दिया गया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। दिया है हमको tan इनवर्स x माइनस 1 अपान x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपान x प्लस 2 बराबर π/4, ये हमको दिया गया है। ठीक, यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला हम लगाते हैं। तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y, मतलब x माइनस 1 अपान x माइनस 2 प्लस का x प्लस 1 अपान x प्लस 2 अपान 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो x माइनस 1 अपान x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 अपान एक्स प्लस 2 बराबर किसके था? π/4 के। ठीक, इतना कन्फर्म। यहाँ से हम tan को उधर ले जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा इट इम्प्लाइज डेट। यहाँ इम्प्लाइज डेट लगेगा, इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, इम्प्लाइज डेट का आएगा, क्योंकि इक्वलिटी यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास है। ठीक, तो यहाँ पर हम केवल और केवल इम्प्लाइज डेट ही लगाएंगे। tan को जब उधर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर साथ में एलसीएम भी सबका लेके हल करते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे यहाँ पर x माइनस 2 और x प्लस 2 का, तो आपको याद होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला सिमिलर उसी प्रकार से आता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक, इसका गुणा इसके साथ होगा तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, प्लस लगा था प्लस लगा दिया, x प्लस 1 का गुणा होगा x माइनस 2 के साथ अपान, फिर यहाँ पर एक अपान और रहेगा और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4 आएगा। एलसीएम में यहाँ भी क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4 और इसका दोनों का गुणा ऊपर वाले के साथ होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस लगा था माइनस लगा दिया, इन दोनों का गुणा हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और माइनस का 1। ठीक, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4 से कट जाएगा, यहाँ बराबर होगा हमारा tan π/4। इतना कन्फर्म। यहाँ भी हमारा इम्प्लाइड डेट ही आएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए इन सब का गुणा करवाएंगे हम। तो x का गुणा x के साथ में कितना आएगा एक्स स्क्वायर, x का गुणा 2 के साथ में प्लस का 2x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस हो गया, x का गुणा 1 के साथ में x, यहाँ माइनस यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस और 2 का गुणा 1 के साथ कितना हो जाएगा 2, प्लस लगा था लगा दिया, x का गुणा x के साथ कितना एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस कितना माइनस और 2x, फिर 1 का गुणा इन दोनों के साथ करवाएंगे तो यहाँ प्लस कितना प्लस और 1 का गुणा x के साथ x, यहाँ प्लस यहाँ माइनस माइनस 2 1 का 2 बटे का, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट को यहाँ पर हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और माइनस प्लस माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1 बराबर का tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक,
इतना कन्फर्म। यहाँ पर देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ठीक। यहाँ पर देखिए माइनस का 2x और प्लस का 2x कैंसिल, प्लस का x माइनस का x कैंसिल, ठीक। अब बचता क्या है हमारे पास, एक बार एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस का 1 बटे का यहाँ माइनस का 4 और प्लस का 1 कितना आ जाएगा माइनस का 3 बराबर 1, ठीक। सॉरी बच्चों, यहाँ माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस का इस -3 को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 4 बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस का 3, ठीक। 3 को उधर ले जाएंगे, इसको 4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो आएगा 2x स्क्वायर बराबर माइनस का 3 और प्लस का 4। यहाँ से x स्क्वायर बराबर कितना जाएगा, यहाँ बचेगा 1 अपान का 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 अपान √2 और यही हमारा x का मान होगा। आसान था या नहीं? बहुत आसान था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए इसका अगला सवाल हल करते हैं। जी बच्चों, अगला सवाल हमारा आपके सामने प्रस्तुत है, जो है tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर cos x अपान 1 माइनस साइन x को सरलतम रूप में व्यक्त करना है, ठीक। तो घबराने की कोई बात नहीं है, सवाल थोड़ा लंबा होगा लेकिन उम्मीद करेंगे कि आपको आसानी से समझाएं। सवाल तो लंबा जाएगा भाई, क्योंकि ये सवाल थोड़ा बड़ा है, ठीक, लेकिन आसानी से सरलतापूर्वक आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस सवाल को हम हल करते हैं। हमारा सवाल है tan इनवर्स cos x अपान 1 माइनस साइन x, ठीक। तो यहाँ पर हम दो फार्मूले का उपयोग करेंगे। पहला फार्मूला होगा हमारा cos 2x बराबर कितना होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और दूसरा sin 2x बराबर होता है 2 sin x इंटू cos x, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमारे पास cos x है, हमने फार्मूला लिखा है 2x का, तो यदि हम इसको अगर cos x बराबर करें, 2x के स्थान पर केवल x रखें, तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, होगा या नहीं। और यहाँ पर अगर साइन x का फार्मूला लिखें तो हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू cos x/2। तो इन दोनों फार्मूले का हम यहाँ पे उपयोग करेंगे और अगली लाइन लिख देंगे। तो अगली लाइन हमारी हो जाएगी tan इनवर्स cos स्क्वायर x का फार्मूला अभी अभी हमने लिखा, वहाँ कितना है cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ठीक। अपान 1 को हमने 1 ही रहने दिया, माइनस साइन x की फार्मूला हमने यहाँ लिखा है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ठीक। इतना कन्फर्म। उसके बाद हम यहाँ और एक फार्मूला जानते हैं, ये होता है हमारा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1 होता है। तो यहाँ 1 के स्थान पर हम इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। अच्छा, चाहें तो हम इसको बटा 2 भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर x बटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बटा 2 बराबर 1, ठीक। तो इस फार्मूले का यहाँ उपयोग करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ठीक, बटा यहाँ पे हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 इंटू कॉस
एक्स बाई टू। ठीक, इतना कन्फर्म है? ठीक है, यदि कन्फर्म है तो आगे देखते हैं। यहाँ से हमारा होगा tan इनवर्स, यहाँ देखिए लिखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो इसको हम फार्मूले पर ओपन करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, एक ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, तो cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, तो cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू। ठीक, बटा यहाँ पे लिखा है देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा साइन x बाई टू माइनस कॉस x बाई टू का होल वर्ग। ठीक, देखिए यहाँ पर ये दोनों और इससे एक कट जाएगा। अब हमारे पास आएगा केवल और केवल tan इनवर्स कॉस x बाई टू प्लस साइन x बाई टू अपान साइन x बाई टू और माइनस कॉस x बाई टू। ठीक, इतना आया। बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी हुआ है। देखिए यहाँ से हम ये जो फार्मूला हमारा लिखा है, हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसको माइनस में कर दिया जाए, इसको प्लस में कर दिया जाए, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का साइन x बाई टू प्लस का कॉस x बाई टू। ठीक, अब हमको इस वाले टर्म को tan में बनाना है। tan में इसलिए बनाएंगे ताकि tan से tan कैंसिल आउट हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर हम हर और अंश में दोनों में cos x बाई टू से भाग दे देते हैं। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं अंश और हर में अंश व हर में cos x बाई टू से भाग देने पर। ठीक, तो जब भाग देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा tan इनवर्स, और cos से cos में भाग देंगे तो 1 प्लस cos से साइन में cos से भाग देंगे तो tan x बाई टू अपान, इस माइनस वाले टर्म को पीछे कर देते हैं और प्लस वाले को आगे कर लेते हैं, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, cos से cos भाग देंगे 1। ठीक, और यहाँ पर जब cos से भाग देंगे, माइनस लगा था लगा दिया, साइन बटे cos कितना हो जाएगा tan x बाई का 2। ठीक, इतना आएगा। अब इसके बाद हम यहाँ से थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। यहाँ tan इनवर्स को लिखा रहने दिया। अच्छा, 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ लिख दिया हमने tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 अपान का 1 को 1 ही रहने दिया, माइनस अगर इसमें 1 से मल्टीप्लाई करवा दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं tan पाई बाई 4, और tan पाई बाई 4 किसकी वैल्यू होती है 1 की, मतलब 1 से गुणा करवा रहे हैं, इंटू tan x बाई 2। ठीक, अब ये हमारा फार्मूला लिखा है tan, ये फार्मूला हमारा लिखा है tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 का। ठीक, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा tan इनवर्स, और ये tan पाई बाई 4 प्लस का x बाई 2। ठीक, tan से tan कट जाएगा, तो यहाँ आएगा पाई बाई 4 प्लस का x बाई 2। ठीक, और यही हमारा आंसर होगा, इसका सरलतम रूप जो होगा यही होगा हमारा। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया है, जो लिखा था सवाल हमने लिख दिया, फिर उसके बाद cos x का और sin x का फार्मूला लगा दिया। ठीक, लिख दिया, 1 को हमने लिख दिया साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर x बाई 2। ठीक, यहाँ से इतना हुआ, हमने इसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा अपन कॉस थीटा को हमने लिख दिया है cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस में साइन था, यहाँ माइनस में साइन, प्लस में कॉस एक कैंसिल हो गया। दूसरा हमारे पास बचा है cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2। ठीक,
और नीचे बचा cos x प्लस cos x/2 और माइनस का साइन x/2। ठीक, हमने दोनों में हर व अंश में cos x/2 से भाग दे दिया। तो cos से जब cos से भाग cos था यहाँ एक cos और अंश में हर में इसके किया तो एक हो गया, प्लस लगा था लगा दिया, साइन बटे cos कितना हो गया tan। यहाँ पे प्लस वाला टर्म पहले कर रहे हैं तो cos से cos में भाग देंगे 1, माइनस लगा था लगा दिया, और साइन से cos साइन में cos से भाग देंगे तो tan, और 1 को हमने लिख दिया tan π/4। 1 से हमने मल्टीप्लाई करा दिया इसमें। ठीक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये फार्मूला लिखा है हमारा tan π/4 प्लस थीटा x/2 की, tan से tan हट जाएगा तो क्या आएगा π/4 प्लस का x/2, और यही हमारा सरलतम रूप है। समझ आया या नहीं? आसान था, मानते हैं थोड़ा सा हमसे यहाँ मिस्टेक हुआ है, लेकिन फिर हमने उसको सुधारा। इसको ऐसा लिखें या ऐसा लिख, जैसा पहले लिखा था वैसा लिखें, वैल्यू दोनों की एक आएगी। तो यहाँ पर हम इसको सरल करने के लिए, यहाँ माइनस था तो साइन वाले को माइनस ले लिया है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको आसानी से समझ में आया होगा। आइए इसके बाद इसका अगला सवाल देखते हैं। जी बच्चों, हमारा इस एक्सरसाइज का सवाल नंबर 18 और आखिरी सवाल, ठीक, जिसमें हमको 7 सवाल दिए गए हैं। सातों को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। है सवाल है हमारा, निम्न फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। जो कुछ भी सातों सवाल हैं इसमें सबके सबको हमको सरलतम रूप में बदलना है। ठीक, जिसका हमारा पहला सवाल है tan इनवर्स √1 - x² -1/x। ठीक, तो इसको हम हल करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले मानेंगे, माना x बराबर tan थीटा। ठीक, मान लिया। अब हमारा सवाल क्या हो जाएगा? सवाल यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स √1 - tan² थीटा और माइनस का 1/tan थीटा। जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने क्या कर दिया, tan थीटा पुट कर दिया है। अच्छा, तो हम एक फार्मूला पढ़े हैं, 1 - tan² थीटा बराबर क्या होता था, sec थीटा। तो sec² थीटा अपान tan थीटा और माइनस का 1 था, माइनस का 1 लिख दिया। यहाँ देखिए वर्ग और वर्गमूल दोनों है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यह आएगा हमारा tan इनवर्स sec थीटा माइनस का 1/tan थीटा। ठीक, अब यहाँ से हम sec को लिख सकते हैं 1/cos। तो यहाँ हो गया tan इनवर्स sec को क्या लिख दिया हमने 1/cos थीटा माइनस का 1/tan को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपान cos थीटा। ठीक, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आएगा हमारा tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपान cos थीटा अपान sin थीटा अपान का cos थीटा। ठीक, ये सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर वाले से होता है, लेकिन यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा हमको tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपान का sin थीटा। ठीक, इतना समझ आया? बहुत आसान था। आइए इसके बाद आगे अभी देखते हैं। अभी सवाल का सलूशन नहीं फाइंड आउट कर पाए हम। ठीक, तो आगे देखते हैं। यहाँ पर हम cos थीटा और sin थीटा का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक, तो अगली लाइन हमारी हो जाएगी tan इनवर्स 1 था, 1 कर दिया, माइनस cos थीटा बराबर फार्मूला होता है हमारा 1 - 2 sin² थीटा/2। माइनस से गुणा भी करवा के साथ में लिखते हैं, तो 1 + 2 sin² थीटा/2 अपान का sin थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। ठीक, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, साइन एक साइन से एक साइन भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास आया है tan इनवर्स
साइन थीटा बाई 2 अपान का कॉस थीटा बाई 2। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बटा कॉस थीटा बाई 2 कितना होता है tan थीटा बाई 2, और tan से tan कट जाएगा तो क्या मिलेगा हमको थीटा बाई 2। लेकिन हमारा प्रश्न थीटा में नहीं था। ठीक, प्रश्न हमारा x में था, हम थीटा माने थे, तो इसको फिर कन्वर्ट करना है किस में, x में। तो थीटा बराबर हमने माना क्या था, यहाँ से देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ से थीटा बराबर फाइंड आउट करेंगे। तो जब tan को इधर लाएंगे तो थीटा बराबर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x। ये वैल्यू यूज करेंगे हम किसके स्थान पर, थीटा के स्थान पर। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा, आगे हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x बटे का 2 या 1/2 tan इनवर्स x, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, आसान था या नहीं? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक, यदि समझ में आया है तो इसका अगला सवाल यहीं पर देखते हैं। आइए, इसका अगला सवाल है सेकंड नंबर, tan इनवर्स 1/√x² और माइनस का 1। इस सवाल को भी हम आसानी से धुआं करेंगे, बस आप साथ वीडियो में बने रहिए। इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले मानेंगे, क्या मानेंगे वो आपको हम दिखा रहे हैं। माना, यहाँ पर मानेंगे x बराबर कॉसेक थीटा। ठीक, इतना मान लिया हमने, x बराबर क्या, कॉसेक थीटा। यहाँ पर एक लाइन अभी और लिख लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगी। थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक इनवर्स x। अगर ज़रूरत पड़ी तो यूज करेंगे, अन्यथा कोई बात नहीं। ठीक, थीटा बराबर हमने फाइंड आउट कर लिया है यहाँ से। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन अब क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√cosec² थीटा माइनस का 1। और एक फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, cosec² थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता था, cot² थीटा। तो उस फार्मूले का यहाँ उपयोग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1/√cot² थीटा। ठीक, अब यहाँ पर वर्ग और वर्गमूल दोनों हैं, तो क्या मिलेगा, हम हर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आएगा tan इनवर्स 1/cot थीटा, और 1/cot थीटा को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स और tan थीटा। ठीक, यहाँ से tan से tan हट जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, थीटा। और थीटा बराबर हमारा क्या आया है, थीटा बराबर हमने यहाँ से फाइंड आउट किए हैं, क्या होता है, कॉसेक इनवर्स x, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, आसान था या नहीं? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए इसका अगला सवाल हल करते हैं। ठीक, तीसरा नंबर, यहीं पर उसको भी धुआं करेंगे। जगह थोड़ा कम है यहाँ पर, शायद सॉल्व ना हो पाए, तो नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। जी बच्चों, हमारा तीसरा सवाल 18 का आपके सामने लिखा है, tan इनवर्स √1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x। देखिए, यहाँ पर हमको cos को हटाना है, 1 को भी हटाना है, और tan में वैल्यू लाना है। ठीक, तो tan में वैल्यू लाने के लिए हम cos 2x वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और ऐसा फार्मूला लगाएंगे कि साथ में ये 1 को भी ले डूबे। ठीक, 1 भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको tan इनवर्स, ठीक, बड़ा सा रूट लगा था, लगा दिया, 1 लिखा था, लिख दिया, माइनस था, माइनस कर दिया। cos 2x बराबर फार्मूला हमने अभी अभी पिछले सवाल में किया है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक, तो यहाँ से माइनस से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपान
1 था, 1 लिख दिया, प्लस cos 2x का एक फार्मूला और होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1। तो cos का दूसरा फार्मूला यहाँ लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1। ठीक, यहाँ 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, 2 से 2 गया। ठीक, अब हमारे पास आया है tan इनवर्स, यहाँ देखिए स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर और रूट है तो दोनों हट जाएगा। यहाँ आएगा साइन एक्स बाई 2 बटा का कॉस एक्स बाई 2, और साइन अपान कॉस बराबर क्या होता है, tan। तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स tan एक्स बाई 2, tan से tan कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा, केवल और केवल एक्स बाई 2। और यही हमारा इसका आंसर है। आसान था या नहीं? बहुत आसान था। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। ठीक, यदि समझ आया है तो इसका चौथा सवाल हम हल करते हैं। जी बच्चों, हमारा चौथा सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, जो है tan इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपान a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। ठीक, इसको हल करना है, सरलतम रूप में बदलना है। तो आप बस वीडियो में बने रहिए, चुटकियों में इसको धुआं धुआं करेंगे। तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम माना x बराबर a tan थीटा। ठीक, इतना हमने मान लिया। अब ये वैल्यू x के स्थान पर पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर x के स्थान पर a tan थीटा इंटू a tan थीटा माइनस x के स्थान पर a tan थीटा का होल क्यूब अपान a क्यूब वैसे लिखा रहेगा माइनस 3a इंटू a tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स को हमने रहने दिया ऐसे। यहाँ देखिए a गुणे a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर a क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर भी a क्यूब हो जाएगा। तो a क्यूब को हम बाहर ले लेते हैं, a क्यूब को बाहर ले लिया तो यहाँ हमारे पास आया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान, यहाँ पर भी देखिए a है और a स्क्वायर है, यहाँ पर a क्यूब है तो a क्यूब को हम यहाँ से भी बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ हमको मिलेगा इसके स्थान पर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो यहाँ पर अब हमारे पास मिला 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, और ये जो लिखा है इतना, ये हमारा फार्मूला होता है tan 3 थीटा का। तो यहाँ से अगली लाइन हम लिख देंगे डायरेक्ट tan इनवर्स tan 3 थीटा, tan से tan हट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा 3 थीटा। ठीक, 3 थीटा आ गया। अब हमको थीटा में तो हमारा पर्सन था नहीं, एक्स में था, तो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं साइड में समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से यहाँ देखिए a को जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर x बटे का a, और थीटा बराबर कितना हो जाएगा tan इनवर्स x बटा a। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये 3 था, 3 हो गया। ठीक, tan, और यहाँ थीटा के स्थान पर कितना हो जाएगा tan इनवर्स x बटे का ये, और यही हमारा आंसर होगा इसका। ठीक, आसान था या नहीं? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए इसका अगला सवाल हल करते हैं, सवाल नंबर 5। जी बच्चों, हमारा अगला सवाल है साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3। इसको सरलतम रूप में बदलना है।
तो यहाँ से हम करते हैं साइन इनवर्स, लिखा था, लिखा रहने दिया, और इसको हमने कर दिया साइन, यहाँ पे एक लाइन और लिखते हैं, पाई माइनस पाई बाई 3। लिखा तो एक्चुअल में अगर हल करेंगे इसको तो 2π/3 ही है। ठीक, इतना कर दिया। और यहाँ से अब हम कुछ फार्मूले पिछली कक्षा के यूज़ करेंगे जो हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। क्लास 10 में हम पढ़े थे साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता था, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू π/3। ठीक, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा हमारा π/3, और यही हमारा आंसर है। कितना आसान था, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, चुटकियों में हमने इसको हल कर दिया। ठीक, आइए इसका अगला सवाल 6 नंबर यहीं देखते हैं। ये 6वां सवाल इसका है, tan इनवर्स tan 3π/4, ये हमारा सवाल है। ठीक, तो इसको हल करेंगे हम बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे हम अभी सवाल नंबर 5 हल किए हैं। तो इसको हम यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, लिखा था, लिखा रहने दिया। ठीक, यहाँ इसको लिख सकते हैं हम tan पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं या नहीं, आप चाहें तो एलसीएम लेकर और सॉल्व करके देख सकते हैं, 3π/4 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ से हम एक फार्मूला पढ़े थे क्लास 10 में, जो फार्मूला था हमारा tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता था, माइनस का tan थीटा, और थीटा की वैल्यू π/4। ठीक, यहाँ से हम यहाँ माइनस बाहर ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अगला लाइन, माइनस tan इनवर्स tan π/4, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आएगा माइनस का π/4, और यही हमारा आंसर होगा। आसान था या नहीं, बहुत आसान था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो इसका अगला और आखिरी सवाल हल करते हैं, उसके बाद हम कुछ फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे और दूसरी एक्सरसाइज प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की दूसरी एक्सरसाइज के सवाल देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ फार्मूले प्रूफ करेंगे। तो आइए इसका आखिरी सवाल हल करते हैं। जी बच्चों, हमारा अगला और आखिरी सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, जो है tan ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, इसको सरलतम रूप में बदलना है। तो यहाँ पर हम पहले मानेंगे, माना साइन इनवर्स 3/5 बराबर a। ठीक, और हमने मान लिया कॉट इनवर्स 3/2 इज इक्वल्स टू b। ठीक, तो यहाँ से कॉट b बराबर कितना हो जाएगा, जब इसको पक्षांतर करें तो कॉट b बराबर 3/2, और tan b बराबर इसी का उल्टा होता है, तो यहाँ हो जाएगा 2/3। यहाँ से tan b की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब यहाँ इसके मदद से हमको tan a की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो आसान होगा, यहाँ से इसको पक्षांतर करते हैं, साइन a बराबर कितना हो जाएगा 3/5। ठीक, और साइन बराबर होता है, फार्मूला हम एक कक्षा 10 में पढ़े होंगे, साइन बराबर फार्मूला होता था लंब बटे का कर्ण। तो ये वैल्यू लंब की, ये वैल्यू कर्ण की, तो आधार कितना हो जाएगा। अगर आपको ज़रूरत हो तो यहाँ साइड में हम एक समकोण त्रिभुज बना के दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर है हमारा, इसको हमने कह दिया एंगल ए, तो ये वाली वैल्यू आधार, ये लंब और ये कर्ण। लंब बटे कर्ण फार्मूला होता था लंब की वैल्यू 3, कर्ण की वैल्यू 5, तो आधार की वैल्यू कितनी 4। ठीक, ये बहुत छोटी सी बात है, 4 कहाँ से आया आप समझ सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से हम लेकर आए हैं। ठीक, यदि ज़रूरत हो तो आप ज्ञात कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम अगर tan a बराबर लिखें तो कितना हो जाएगा, tan a बराबर होता था लंब बटे का आधार। लंब की वैल्यू कितनी है 3 और आधार की वैल्यू 4। ठीक, तो यहाँ से हम आसानी से
tan A और tan B की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अच्छा, अब यहाँ पर हम कुछ माने थे, इतना बराबर A और इतना बराबर B, तो हमारा यहाँ से इसको समीकरण 1 कह देते हैं। और समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण 1 से हो जाएगा tan इसके स्थान पर A प्लस इसके स्थान पर B, tan A प्लस B हमारा अब सवाल हो गया। और tan A प्लस B बराबर फार्मूला होता है tan A प्लस tan B अपान का 1 माइनस tan A इंटू tan B। ठीक, तो इसी फार्मूले पर हम इसको हल करेंगे और इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पर tan A की वैल्यू कितनी आई है, 3/4 प्लस tan B की वैल्यू 2/3 अपान का 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, 3 से 3 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ठीक, और यहाँ पर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 3 का 12। ठीक, 9 प्लस का 8। ठीक, बटे का यहाँ से इसका लासा कितना, 2, तो यहाँ से 2 माइनस का 1। ठीक, इसके बराबर चल रहा है। यहाँ से 2 1 कम 2 और 2 6 12, 9 8 कितना होगा, 17 बटे का यहाँ से 2 में से 1 जाएगा 1 और 1 का गुणा 6 के साथ कितना आएगा, 6। यहाँ से किसके बराबर था, tan A प्लस B के। ठीक, इतना होगा। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था A और B में नहीं था, तो A बराबर हम जो माने हैं वो पुट करेंगे और B बराबर जो माने हैं वो पुट करेंगे। तो ये हमारा सवाल था tan A बराबर हमने क्या माना था, साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 बराबर कितना आया, 17/6। और यही हमारा आंसर होगा 17/6। आसान था या नहीं? इस चैप्टर के सारे सवाल हम आसानी से धुआं कर दिए हैं। ठीक, तो अब हम कुछ फार्मूले प्रूफ करेंगे और उसके बाद इसी चैप्टर का दूसरा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बस यदि आपको समझ में आता है तो आप वीडियो में बने रहिए। यदि नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, सर हमको ये सवाल या इस चैप्टर का ये सवाल समझ में नहीं आता। हम फिर से उसको समझाने की कोशिश करेंगे और आसान तरीके से। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।